जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। संगत जी, कभी कभी हम अपने आप को गुरु जी से भी बड़ा समझने लग जाते हैं, अपने आप को इतना समझदार समझने लग जाते हैं जैसे कि सब कुछ हम ही हैं। जब हम सब कुछ हम ही कर लेंगे तो फिर गुरु जी क्यों हैं? क्यों फिर गुरु जी हमारे पास सत्संग भेजते हैं, क्यों पाठ भेजते हैं, क्यों सेवा करवा रहे हैं संगतों से, अलग अलग संगत को अलग अलग चैनलों पे क्यों जुड़वा रहे हैं? कोई मकसद होगा ना, जब भी तो जुड़वाया जा रहा है। जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो एक मकसद से जुड़े हैं संगत जी। उन सभी की शिव पुराण के पाठ पूरे होने हैं 7 बार उनके जीवन में हैं। और संगत जी, हर सत्संग एक ब्लेसिंग से भरा होता है। मैं आपको बताता हूँ, हर सत्संग एक ब्लेसिंग से भरा होता है जिसमें गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स होती है। संगत जी, आप जितनी भी हमारी संगत है गुरु जी ब्लेस 777 की, सबको एक तो 777 की ब्लेसिंग है। इतने प्यारे प्यारे सत्संग शेयर होते हैं, उनकी ब्लेसिंग है हमारे पास। और संगत जी, शिव पुराण के पाठ की ब्लेसिंग है। इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स है, इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग है, फिर भी हम इग्नोर करते हैं। ये तो ठीक बात है ना? ठीक बात है ना सत्संग संगत जी? क्योंकि इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि हम तो हैं ही अपने आप में समझदार, हम हैं ही अपने आप में बहुत बड़े जो हर चीज़ को इग्नोर करेंगे और फिर कहेंगे गुरु जी आपने मेरा ये काम नहीं बनवाया। लेकिन हमने आपका सत्संग तो सुना नहीं, आपने मेरा काम नहीं बनवाया। उस सत्संग में ही तो हमारा कल्याण है, उस सत्संग में ही तो हमें जवाब मिलेंगे, उस सत्संग से ही तो हमारे काम बनने हैं, उस सत्संग से ही तो हमारे घर की नेगेटिविटी दूर होनी है, उस सत्संग से ही तो हमारे घर से बीमारियां दूर होनी है। लेकिन हम सुनते ही नहीं है और फिर कहते हैं गुरु जी आप तो कुछ करते ही नहीं। संगत जी, हर सत्संग को सुनना स्टार्ट करो, हर पाठ को सुनना स्टार्ट करो। जो भी हमारे साथ कनेक्ट हुए वो एक मकसद से कनेक्ट हुए हैं। हम सुबह मॉर्निंग में एक सत्संग डालते हैं और शाम को पाठ डालते हैं। संगत जी, इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स है। आपका हमें ज़्यादा समय नहीं चाहिए, मॉर्निंग में 20 मिनट चाहिए, देन शाम को 20 मिनट चाहिए। इतना वक्त तो आप गुरु जी को दे ही सकते हैं। आप उसमें मंत्र जाप करते रहिए और अपना सत्संग हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग आपको ही मिले और हमें ही मिले। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय गुरु जी। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो आज मैं गुरु जी की आज्ञा से शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। कोई गलती हो संगत जी तो मुझे माफ़ करना। तो संगत जी, मैं उत्तम नगर से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मेरे पापा को ऑफिशियल काम से जाने का प्रोग्राम बना था, पर पहले पापा का अहमदाबाद का प्रोग्राम बना था, बट पापा का पहले जाने का वहाँ कोई विचार नहीं था। पर वो ऑफिशियल काम की वजह से कोर्ट में विटनेस देना था, तो उस वजह से जाना ज़रूरी था। सबने कहा कि आपका जाना ज़रूरी है, तो मेरे पापा मान गए। तो पापा के साथ उनके ऑफिस के एक कुलीग भी गए थे, तो साथ गए थे। तो मेरे भाई ने उनकी एरोप्लेन की टिकट करवा दी थी, तो हमने टिकट करवाई थी स्पाइस जेट की। पर फिर सबने कहा ऑफिस के सबने कि ये फ़्लाइट ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि ये फ़्लाइट बहुत ज़्यादा डिले करती है। तो वैसे वैसे भी मतलब ज़्यादा अच्छी नहीं बता रहे थे। तो फिर उसके बाद ना हमने पर फिर कहा कि कोई बात नहीं, गुरुजी साथ में, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर गुरुजी देख लेंगे अपने आप। तो फिर उसके बाद मेरा भाई वैसे कह रहा था कि एयर इंडिया करवा देते हैं, तो वो कैंसिल, पहले वाली कैंसिल करवा के। बट संगत जी, हमें थोड़ा ये फ़्लाइट करवाने में, पहले एयर इंडिया की करवाने में थोड़ा डर इसलिए लग रहा था क्योंकि एक अहमदाबाद में जो पहले केस हुआ था उस वजह से। बट उसी वजह से तो संगत जी, हमने तो जो पहले स्पाइस जेट कैंसिल नहीं करवाई थी, क्योंकि हमने कहा था कि गुरुजी साथ में, तो कोई टेंशन की बात नहीं, गुरुजी सब देख लेंगे। गुरुजी पापा के अंग संग है, हम सबके अंग संग रहते हैं गुरुजी, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। पर संगत जी, रात के अचानक पापा की आँख खुली रात के 2 बजे। तो उनके फ़ोन में मैसेज आ रखा था कि आपकी फ़्लाइट डिले, मैसेज आ रखा था। तो एकदम आँख खुली तो फिर हम सबकी भी आँख खुल गई। तो वो फ़्लाइट का टाइम था शाम के 5 बजे। तो संगत जी, हमें पापा को जाना तो सुबह के टाइम था। तो इसमें भी कुछ अच्छा था जो गुरुजी ने आँख एकदम खुल गई कि मैसेज हमने देखा, तो वो फ़्लाइट आँख खुल गई। तो मेरे भाई ने, फिर हम सबकी भी आँख खुल गई थी, तो फिर हमने वो टिकट थी जो स्पाइस जेट की, हमने कैंसिल करवा दी थी। और उसमें बता रहे थे कि जो पेमेंट है वो हमें मतलब मिलेगी नहीं, करवाएंगे तो 500 रुपये मिलेगा, मतलब जो मतलब
आधा ही मिलेगा, कुछ मिलेगा तो। बट उसमें फिर उसके बाद बता रहे थे कि मेरे भाई ने बात वगैरह करी तो उन्होंने कहा कि आपका पूरा पेमेंट आ जाएगी। बट पेमेंट पेटीएम के थ्रू से जो करवाई थी तो उसमें बोल रहे कि आपका नहीं मिलेगा, क्यों, हमें कैसे पता कि आपने कैंसिल करवाई है। बट फिर उसके बाद मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मम्मी भी कह रही थी, सब कहते कि कोई बात नहीं गुरुजी, अपने आप ही पूरे पैसे दिलवा दें, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अच्छा फिर तो वो जो पेमेंट थी सारी हमारे पास आ गई थी। गुरुजी का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और पापा बता रहे थे कि फ़्लाइट का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था और टाइम पे थी। और पापा जिस ऑफिशियल काम के लिए गए थे गुरुजी ने अच्छे से संपूर्ण करवा दिया, काम हो गया था अच्छे से। और विटनेस के लिए और संगत जी, पापा जिस होटल में वहाँ रुके थे उस कमरे में मोर के फ़ोटो फ्रेम थे। तो संगत जी गुरुजी अंग संग थे और मतलब कि मोर के पंख थे उधर ज़्यादा, मतलब ऐसे बहुत अच्छा डेकोरेशन थी उधर, बहुत अच्छा होटल था। तो गुरुजी का शुक्राना, गुरुजी अंग संग थे पापा के, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी उनको बहुत अच्छा लगा गुजरात अहमदाबाद घूम के। और गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। और अगले दिन पापा की फिर आते वक्त की फ़्लाइट थी तो वो टाइम से पहले ही पहुंचा दिया था उस फ्लाइट ने। तो गुरुजी का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे ही गुरुजी हम सबके अंग संग रहना, मेरी फैमिली को ब्लेस करना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का लख लख शुक्राना। और जो मेरा ये सत्संग सुन रहे हैं गुरुजी उनको भी ब्लेसिंग देना, और जो अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनको भी ब्लेसिंग देना गुरुजी। गुरुजी का लख लख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और मैं ये सत्संग को विराम देना चाहूँगी और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। और मैं सत्संग को विराम देना चाहती हूँ मंत्र जाप के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं इंदिरापुरम से गुरुजी की बेटी बोल रही हूँ और आज गुरुवार के दिन अपने गुरुपा के चरणों में ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ संगत जी। गुरुजी का शुक्राना सत्संग मैं महामंत्र से शुरू करूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी की बड़ाई में हमारी औकात तो है नहीं कि कुछ भी हम बोल पाएँ, बट एक छोटी सी कोशिश है अपने गुरुपा के चरणों में। संगत जी, मेरे ऊपर बहुत दिन से एक अजीबोगरीब नेगेटिविटी की तरह लग रहा था मुझे कि मुझे कुछ काम करने का मन या शुक्राना सत्संग करने का मन, क्योंकि मैं खुद ही बोलती हूँ कि शुक्राना जो है वो एक मेडिसिन है और आपको गुरुपा के करीब लाता है, उनके चरणों तक आपको लाता है। बट मैं कर नहीं पा रही थी। मैं अपनी मम्मी आंटी को, बहनों को, सबको बोलती हूँ कि शुक्राना करो शुक्राना करो, और मैं खुद ही नहीं कर पा रही थी। तो गुरु शंकर जी, ये एक भाव है जो गुरुपा ही देते हैं और गुरुपा ही करवाते हैं। बट आज गुरुवार के दिन मैंने गुरुजी से अरदास किया कि मुझे शुक्राना सत्संग करने दो गुरुजी। तो मैं आज उनके चरणों में ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। शुक्राना हर वेले का, हर सांस का, हर जन्म का, हर मेरी सांसों का जो मैं ले रही हूँ, मेरे रिश्तों का, मेरे नातों का। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज संगत जी मेरे चारों तरफ अंग संग हमेशा रहते हैं। जब मैं बाहर निकलती हूँ तो कहीं पे भी मैं रास्ता भटकी या ये अटकी, गुरुजी की गाड़ी आ जाती है और इतना अच्छा लगता है संगत जी कि उसमें गुरुजी और ब्लेसिंग्स गुरुजी और बस लिखा रहता है। गुरुजी ने जब से मैं उनसे जुड़ी हूँ संगत जी, उन्हें कृपा ने हर चीज़ वो दिया है जो उनसे मैंने बोला है, मैंने मांगा है। सुधा आंटी की तरफ से भी शुक्राना गुरुजी महाराज कि वो अब ठीक है। वो उनको आईसीयू से गुरुजी ने निकाला और थोड़ी बहुत ये प्रॉब्लम हो रही थी, बट वो अच्छे से हैं, ठीक से चल रहे हैं आंटी। और गुरुजी की कृपा रहेगी तो वो ठीक भी हो जाएंगी, बहुत अच्छी तरह ठीक हो जाएंगी। तो शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज
शुक्राना उन रिश्तों का, उन नातों का जो आप देते हो। हस्बैंड अंकल के साथ भी मनमुटाव होता है संगत जी, और ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है, सब मेरी सब चीज़ें वैसे हैं जैसे हैं, ऐसे नहीं है कि एकदम चमत्कारिक रूप से वो ठीक हो गई हैं, बट ऐसा लगता है कि कोई है, मेरे गुरुजी हैं, मेरे पापा हैं, मेरी कृपा है जो सब कुछ ठीक कर देंगे, और वो ठीक भी कर देते हैं। तो आजकल कुछ भी होता है संगत जी, मैं अपने गुरुजी का नाम सिमरन करती हूँ, उनका नाम लेती हूँ, और सब कुछ ऐसा लगता है कि ठीक हो गया है। गणपति बप्पा मोरया, जो हर साल मैं आज बहुत जिस दिन से बॉम्बे से लौटी हूँ, 2005 में मैं बॉम्बे से अपनी पढ़ाई करके आई थी संगत जी, और उस साल से ही मतलब अगले साल से हम गणपति रखते हैं। तो मुझे बहुत काफ़ी टाइम हो गया है गणपति जी बप्पा को रखते हुए, 20 साल हो गया है। गुरुजी उनके माध्यम से मेरे घर पे विराजमान है, और उनका ब्रेसलेट स्वरूप भी मैंने उनकी प्रतिमा पे, उनके हाथ पे पहनाया हुआ है। हम 10 दिन की गणपति, अनंत चतुर्दशी के दिन गुरुजी मेरे गणपति जाएंगे, तो वो गणपति ही है विराजमान, जो हर दिन मुझे हर पल देखते रहते हैं, और मेरे यहाँ रोज़ 4-5 ऐसे संगत आती हैं। तो बहुत अच्छा लगता है गुरुजी संगत जी कि गुरुजी आपको अलग अलग माध्यम से ये सेवा करते हैं। मुझे संगत जी जिन लोगों का सेवा प्रदान होता है कि मैं उनको प्रसाद वगैरह वितरण करती हूँ, और उसको मतलब अच्छे से सत्संग तो मैं नहीं कर पा रही हूँ अपने घर में, क्योंकि मेरे अंकल जी नहीं मानते हैं, और मैंने गुरुजी से ये प्रार्थना भी की है कि मेरे घर में भी सत्संग हो, जैसे मैं दूसरे के घर में जाती हूँ। मुझे भी बहुत मन है, गुरुजी की कृपा होगी तो वो भी होगा, लेकिन अभी तो वो अलग अलग गणपति के फॉर्म में और ऐसे करके मेरे यहाँ पे विराजमान रहते हैं, और सत्संग संगत भी आते हैं हर दूसरे दिन देखने रखने। तो शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज आपकी बड़वाई में हम अगर कुछ बोलना भी चाहते हैं तो गुरुजी हमें वही बुलवाते हैं जो वो चाहते हैं। शुक्राना मेरी फ्रेंड आंटी को भी बहुत अच्छे से उसका ऑपरेशन वगैरह भी सब हो गया है। आपसे क्या मांगे गुरुपा, हर चीज़ तो आप देते ही हो, और अगर हम नहीं भी देते हैं तो आपका पूरा ध्यान हमारे पर रहता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और हमें आप सब कुछ दोगे मांग के। मैं कभी कभी हम इंसान हैं संगत जी, हमारी हाथ हमेशा अपने भगवान के आगे फैली रहती है, और बट मैं यही प्रार्थना करती हूँ गुरुजी से कि मुझे गुरुजी वो हर कुछ दें जो उनको लगे कि मेरे लिए सही है। थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है जिसके गुरुजी से मैंने प्रार्थना करी है कि वो ठीक कर दें, तो मेरी ये प्रार्थना गुरुजी से है और वो ठीक भी कर देंगे संगत जी। तो हम बोलते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि क्योंकि कभी कभी ऐसा आता है कि अरदास करो, या जैसे कल उन्होंने मुझे एक सत्संग सुनाया, उसमें ये था कि आप ये सुनते सुनते आपको एक कॉल आएगी, खुशखबरी की कॉल आएगी। और संगत जी एक क्लाइंट है मेरे, बहुत जल्दी से उनसे बात चल रही है, तो उनकी कॉल आई मेरे पास शाम के वक्त में, और उन्होंने कोटेशन वगैरह मांगा है तो मैंने उनको दिया है। अब गुरुजी की आज्ञा है, कृपा होगी तो काम देखिए मिलता है कभी, क्योंकि उनको भी पता है कि उनकी बेटी परेशान है, तो अलग अलग माध्यम से, क्योंकि चमत्कार तो कर नहीं सकते, उनके लिए ये सारी प्रॉब्लम एक चुटकी का खेल है। बट हाँ, हमारे कर्म है, हमारे डिसीजंस हैं, जो उनकी टेस्टिंग भी चलती है। और ये भी बिल्कुल सच बात है संगत जी कि गुरुपा डिम्बू की तरह निचोड़ते भी हैं, ये बिल्कुल सही बात है। और वो हर मोड़ पे एक टेस्टिंग चलती है कि उस मोड़ पे जिसमें आप सबसे ज़्यादा परेशान हो, आप अपने गुरुजी को याद करते हो या नहीं। तो गुरुजी मैं आपके सिमरन करते हुए भी इस धरती से अपना प्रस्थान करो, हमेशा मेरा हाथ थामे रहेगा गुरुजी, कभी मेरे में घमंड ना आए, और आप मुझे सेवादारों की जमातों में रखिए गुरुजी। मैंने गुरुजी से अरदास करी कि हमेशा मुझे अपने सेवादारों की जमातों में रहिए, कभी ऐसा ना हो कि मैं आपको कुछ आपको मुझे बोलना पड़े कि ये कर, आपने मुझे बोला आदेश और मैं वो पूरी तरह पूर्ण करूँ गुरुजी। इसी अरदास के साथ
मैं ये शुक्राना सत्संग को विराम करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और अगली बहुत बड़ी सत्संग की तैयारी करती हूँ। मेरे से कोई भी भूल चूक हो गया संगत जी या गुरु जी मुझे माफ़ करें। किसी को भी मेरा हाथ या त्रुटि पहुँचाया उसके लिए माफ़ करें संगत जी। गुरुपा सारे अंकल आंटी को ब्लेस करें जो हमारे साथ सत्संग शेयर करते हैं। संगत परिवार, हमारी प्यारी सी परिवार, सबके बच्चों को सबको ब्लेस करें गुरुजी। ढेरों ढेरों ब्लेसिंग दें और कहीं कोई दुखी या माड़े कर्म से ग्रसित ना हो, क्योंकि गुरुजी के हाथ पकड़ने से ही हम प्योर हो गए संगत जी। हम सब सदाशिव के बच्चे हैं और हमारी भाव वैसी होनी चाहिए कि गुरुजी हमारे पिता हैं और हम पिता के अपने चरण कमलों में चले। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। आज दिन गुरुवार है। गुरु जी के शुक्राने का वार है, मेरे गुरु जी का वार है। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी महाराज। सुबह जगाने के लिए गुरु जी, एक नई सुबह दिखाने के लिए, हर दिन हर पल नई सांसें देने के लिए, जीवन देने के लिए गुरु जी आपका शुक्राना है। शुक्राना है मालिक आपका, हर चीज़ का शुक्राना है गुरु जी। जो ये ब्लेसिंग्स आप झोलियाँ भर भर के हर पल अपने बच्चों को दे रहे हैं गुरु जी, जो प्यार लाड दुलार आप हर पल हमें दे रहे हैं गुरु जी, उसके लिए शुक्राना है आपका गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना है मालिक। बिगड़े कामों को बनाने के लिए शुक्राना है गुरु जी। हमारी हर मुसीबत रुकावट को दूर करने के लिए शुक्राना है गुरु जी। परिवार के हर एक सदस्य की तरफ से गुरु जी आपके चरणों में लख लख बार शुक्राना है। शुक्राना है मालिक, जल प्रसाद पिला के आप बीमारियों को ठीक करते हैं गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना है। हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है उसको आप जल प्रसाद पिलाकर, जो भी कोई हमारे शरीर में दिक्कत परेशानी है, कोई रोग है कष्ट है, उसे आप जल प्रसाद पिलाकर तिलक प्रसाद लगवाकर दूर करते हैं। शुक्राना है गुरु जी आपका, अनंतम शुक्राना है। बच्चों के भी पढ़ाई में उनका साथ दीजिए गुरु जी, उनको ब्लेस कीजिए ताकि वो पढ़ सकें। बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ रहा है गुरु जी महाराज। एक तो माहौल ऐसा हो रखा है, बारिशों का माहौल है, स्कूल बंद पड़े हैं, पढ़ाइयों का कुछ ढंग से पढ़ाई नहीं हो रही है और पेपर बच्चों के आ गए हैं हाफ ईयरली के। गुरु जी आप उन्हें ब्लेस करें, उनकी पढ़ाइयों को, उनकी किताबों को ब्लेस करें गुरु जी, ताकि एक एक शब्द पढ़ा हुआ उनके दिमाग में ऐसे बस जाए और वो अपनी पढ़ाई करके अच्छे नंबर लेकर पास हों गुरु जी। रक्षा करना गुरु जी। मेरी बड़ी बेटी को बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स रहती हैं गुरु जी, मैं बहुत परेशान हूँ। उसको आए दिन कोई ना कोई परेशानी रहती है, कभी उसके दांत में दाढ़ में परेशानी रहती है, कभी उसको पेट की दिक्कत हो जाती है गुरु जी। ये जब चीज़ें ठीक होती हैं तो उसको एलर्जी की परेशानी हो जाती है गुरु जी, उसको छींक जुकाम साइनस की उसको परेशानी हो जाती है मेरे गुरु जी महाराज। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, उसको ये सब परेशानियाँ उसकी को आप दूर कीजिए गुरु जी। अपनी कृपा का हाथ बच्ची के सर पे रखिए गुरु जी महाराज। MBA कर रही है वो गुरु जी महाराज, और उसको बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स पहले से ही आती हैं, ठीक होनी शुरू हो जाती हैं बीच में, फिर पता नहीं क्या हो जाता है, नज़र लग जाती है, दवाइयाँ खा लेते हैं तो ठीक हो जाती है गुरु जी, उसके बाद फिर से हर 2-4 दिन के बाद वो परेशानी दोबारा से आ जाती है गुरु जी। मैं क्या करूँ गुरु जी, उसे आप ब्लेस कीजिए, उसकी परेशानियों को आप दूर कीजिए गुरु जी, उसकी हेल्थ प्रॉब्लम को ठीक कीजिए, उसे आप ब्लेस कीजिए ताकि आने वाले समय में उसको कोई भी परेशानी, चाहे वो शरीर से रिलेटेड हो या उसके भविष्य से रिलेटेड हो गुरु जी, उसकी ठीक हो जाए गुरु जी, उसको कोई परेशानी ना आए गुरु जी। थक गई है वो दवाइयाँ खाते खाते गुरु जी, बस बैठे बैठाए उसको नज़रें भी लग जाती हैं आने जाने वालों की, अगर बस बहुत नज़रें लगती हैं गुरु जी। आप सब चीज़ों से जानी जान है, आपको सब कुछ पता है गुरु जी महाराज, कृपा कीजिए, बच्चों पे कृपा कीजिए गुरु जी, घर परिवार पे कृपा कीजिए, बुरी नज़र को हटाइए गुरु जी।
मुझे बुरी नज़र लग जाती है, ऐसे हटाइए गुरुजी, हमें आगे नहीं बढ़ने देती, बच्चों को आगे नहीं बढ़ने देती। गुरुजी महाराज कृपा करें, आपकी कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता गुरुजी। आप चाहें तो चुटकियों में सब ठीक कर सकते हैं गुरुजी। कृपा कीजिए गुरुजी, हमें आशीर्वाद दें, हमें ब्लेस करें गुरुजी, ताकि हमारे कर्म अच्छे बन सकें गुरुजी, हम अच्छे कर्म कर सकें, सबकी सेवा कर सकें गुरुजी, सबको प्रसन्न रख सकें, बुद्धि को, दिमाग को, शरीर को, सबको सही रखना गुरुजी, सद्बुद्धि देना मेरे मालिक। अनंतम शुक्राना है आपका गुरुजी, आपकी बड़ी कृपा है। थोड़ी सी कृपा अपनी और कर दीजिए गुरुजी, ताकि जो काम बिगड़े हुए हैं वो भी बनने शुरू हो जाएं। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी। अनंतम शुक्राना है गुरुजी आपका। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम दूंगी गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना है आपका गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। आज दिन वीरवार गुरु जी के शुक्राने का वार है और मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी की आज्ञा से शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। हर समय उम्मीद देने के लिए शुक्राना है गुरु जी। हर समय अपना प्यार देने के लिए शुक्राना है गुरु जी। हर पल जो आप हमें अपना साथ देते हैं गुरु जी, इसके लिए शुक्राना है गुरु जी। हर पल का शुक्राना है, हर श्वास का शुक्राना है गुरु जी। हर उस पल का शुक्राना है जब आप हमारे साथ होते हैं, हमारे साथ चलते हैं गुरु जी, हमारे साथ बैठते हैं आप गुरु जी। शुक्राना है आपका। आप जब जो भी मैं आपको बनाकर खिलाती हूँ गुरु जी, वो आप भोग लगाते हैं, उसके लिए शुक्राना है गुरु जी। जल प्रसाद जो तांबे के लोटे में मैं आपके स्वरूप के सामने और पूरे मंदिर में जितने भी देवी देवता हैं उनके सामने तांबे के लोटे में डालकर जो जल रखती हूँ, और सब आप देवी देवता सब आप उसे ग्रहण करते हैं और उस जल को अमृत बना देते हैं। इसको पीकर बहुत ही मन शांत होता है और हर परेशानी और हर बीमारी कष्ट से आप हमारा निवारण करते हैं। उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी। शुक्राना है मालिक, आपकी हर एक दात का शुक्राना है मालिक। हर उस दिन का, हर उस पल का, हर उस क्षण का गुरु जी शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। जब आप हमारे घर पे आए गुरु जी, आपने हमें अपने से जोड़ा गुरु जी, शुक्राना है उस दिन का, उस पल का शुक्राना है गुरु जी। आपने हमें इतना अच्छा जो शुक्राना शब्द है उससे अवगत करवाया, और आप गुरु जी रहमतें करते हैं, मेहर करते हैं, और आप कहते हैं कि बेटा शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो शुक्राना गुरु जी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना करने से कष्ट कटते हैं, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। शुक्राना करने से आने वाले समय के बारे में पता चलता है, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। आप हमसे डायरेक्ट कनेक्शन आपका हमसे बनता है जब हम शुक्राना करते हैं, उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी। बहुत अच्छा शुक्राना शब्द आपने दिया है गुरु जी, जिसे बोलकर हमारी सब समस्याओं का निवारण हो जाता है गुरु जी। हमारे कष्टों का निवारण होता है, हमारी तकलीफ़ें दूर होती हैं गुरु जी। हम आपसे जुड़ते हैं शुक्राना गुरु जी। और जीवन में अगर कोई परेशानी आने वाली होती है तो गुरु जी का शुक्राना शब्द जब हम शुक्राना करते हैं, उससे गुरु जी को सब पता चल जाता है, और अब हमें उससे दूर करने के लिए, कोई परेशानी जब हमारे पास आने वाली होती है उसे दूर करने के लिए गुरु जी हमें निवारण देते हैं, हमें जल प्रसाद पिलवाते हैं, हमें ब्लेस करते हैं। हमें अपने स्वरूप के सामने बैठकर गुरु जी कहते हैं कि पुत्र बिंदल गल्ला कितना कर, बिंदल गल्ला करन नाल भी तेरे कष्ट कटते ने। शुक्राना गुरु जी, आप तो हर पल मेरे साथ हैं। मैं मन ही मन आपसे हमेशा बातें करती हूँ गुरु जी। चाहे मैं कोई काम कर रही होती हूँ, मैं ख्यालों में भी आप मेरी बातों को सुनते हैं गुरु जी। मैं आपसे बातें करती हूँ, आप मुझे मेरे मन ही मन में जवाब भी देते हैं गुरु जी। मुझे ख्यालों में भी जवाब देते हैं गुरु जी। आप मुझसे वो सेवा लेते हैं गुरु जी, जिसको करने से मेरा भला होता है, मेरे कर्म सुधरते हैं, मेरे कर्म भी कटवाते हैं गुरु जी। किन किन शब्दों में आपका मैं शुक्राना करूं गुरु जी। आपकी तो महिमा अपरंपार है, सर्वव्यापक हैं गुरु जी आप।
आप हर जगह हैं, हर समय आप साथ में हैं और हर जगह आप हमारे साथ चलते हैं। हमारे रास्तों में बिछे हुए कांटों को गुरुजी आप दूर करते हैं। आपका दिल से शुक्राना है मालिक, शुक्राना 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 गुरुजी। मैं दिल से आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी, इसे स्वीकार करना गुरुजी। हर वेले का गुरुजी मैं शुक्राना करती हूँ। आज कल रात में मेरी बड़ी बेटी के जो जीप होती है उसके साइड में लास्ट वाली जो दाढ़ होती है, अकल दाढ़, वो आ रही थी और वो थोड़ी फंसी हुई थी। इससे पता नहीं उसे कट लग रहा था या क्या हो रहा था। उसके सारी रेडनेस टंग पे हो रही थी साइड में, जैसे उसने मुझे रात दिखाया। उससे पहले भी गुरुजी का मैसेज आया था कि बेटा तेरे को ना जल प्रसाद पीने के अलावा और जल तिलक प्रसाद लगाने के अलावा डॉक्टर की दवाइयों की भी 101% तुझे ज़रूरत है। इन चीज़ों को अनदेखा मत कर, अपने और अपने परिवार की रक्षा कर और मेरे इस मैसेज को इग्नोर ना करें। जब भी गुरुजी का संगत जी ऐसे मैसेज आता है तो गुरुजी मुझे इशारा देते हैं कि बेटा संभल और सावधान हो जा। तुझे तेरे परिवार में किसी के ऊपर कोई कष्ट है तो ध्यान रख और उसे डॉक्टर से दवाई लेने की भी ज़रूरत है, जल प्रसाद पीने की भी ज़रूरत है। तो मैंने ये मैसेज जैसे ही गुरुजी का परसों पढ़ा था, कल रात मेरी बेटी ने मुझे बताया, तो मैंने उसे देखा, थोड़ी सी लगा भी, थोड़ी चिंता भी हुई। तो मैंने गुरुजी पे बस छोड़कर मन ही मन बातें करके कि गुरुजी आपका मैसेज तो आ ही गया, तो मुझे आप पहले ही अलर्ट कर रहे थे। और गुरुजी ने मुझे सत्संग भी सुनवाए इसी से रिलेटेड बहुत सारे। फिर गुरुजी का मैसेज रात में ये भी आ रहा था कि पुत्र तू 10 बजने से पहले ये सत्संग सुन ले, तेरे पेट में एक गंभीर बीमारी पनप रही है। ये सत्संग सुनते ही तेरी ये बीमारी को मैं जड़ से ख़त्म कर दूंगा। आप देर मत कर, ये सत्संग सुन। संगत जी, जब मैंने ये मैसेज अपने इंस्टाग्राम के ऊपर यूट्यूब पर जब ये फ्लैश हो रहा था, मैंने देखा टाइम तो 10:37 हो रहे थे। तो मैंने गुरुजी पे ही भरोसा करके बोला कि गुरुजी जब आपको जो सत्संग सुनवाना है आप तभी सुनवाते हैं। ये भी आप ही की मर्ज़ी थी कि इसका थंबनेल तो 10 बजे का लिखा हुआ था, लेकिन आप मुझे वो सत्संग सुनवाने के लिए आपने मुझे फ़ोन ही 10:37 पर उठवाया। तो मैं इसमें गुरुजी की मर्ज़ी मैंने क्या, हर कोई गुरुजी की मर्ज़ी से ही गुरुजी का सत्संग सुनेगा जब उनकी आज्ञा होगी। तो मैंने जब ही चलाना शुरू कर दिया और उसमें पेट के से रिलेटेड और भी कई चीज़ों से रिलेटेड सत्संग थे, आंटियों ने सुनाए। उस समय ना मेरे पति के पेट में बहुत ज़्यादा ना फारा हो रहा था। वो रात में कह रहे कि मुझे खाना नहीं खाया जाएगा। तो मैं समझ गई थी गुरुजी इशारा दे रही है कि ये सत्संग सुन, तेरे पति के पेट में जो दिक्कत है वो सब ठीक हो जाएगी। मैंने वो सत्संग सारा सुना। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने बोला कि अब मैं थोड़ा सा मैंने भी बोला कि आप खा लो, ज़्यादा मत खाना, थोड़ा सा खाकर आप सो जाओ। रात में तो परेशान हो रहे थे वो, पर सुबह गुरुजी का ये भी मैसेज आ रहा था कि पुत्र तेरे को जो परेशानी आ रही है, कल सुबह तक ये तेरी परेशानी का मैंने हल निकाल दिया है। आज सुबह जो है पति अंकल जो है वो ठीक हो गए। उनकी जो पेट में दिक्कत थी, अफारा चढ़ रहा था, गैस बन रही थी, पेट फूला था। तो 2-3 बार वो फ्रेश होने के लिए गए और गुरुजी ने उनकी वो कष्ट जो है, बड़ा जो कष्ट था वो काट दिया। अक्सर क्या होता है कि पेट में गैस होती है, अफारा चढ़ता है, पेट फूल जाता है, जिससे हमें ना सांस लेने में भी परेशानी होती है संगत जी। कई बार ही ऐसा हुआ था जब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी, जबकि बातें हैं ये। पर अब गुरुजी सत्संग सुनवा कर वो कष्ट भी कटवाते हैं। ना जाने एक दिन में गुरुजी हमें कितने सत्संग सुनवा कर मेरे बच्चों के परिवार के और पूरे संगत परिवार के सबको सत्संग सुनवा कर गुरुजी बहुत 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 कष्ट कटवाते हैं। उस हर एक कष्ट कटवाने के लिए गुरुजी मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ। और जैसे ही सत्संग गुरुजी ने सुनवाया, गुरुजी का ये मैसेज पढ़ा, बाबा नीम करोली का भी मैसेज आ रहा था कि बेटा सुबह तक तेरा काम बन जाएगा। तो राम राम लिख कर तब तो मैं सो गई और सुबह उठी। रात को मैंने जैसे मैसेज आया था बेटी के को भी देखा, उनका जो उसकी हालत थी, तो मैंने उसे गुरुजी का बड़ा ही जल प्रसाद को बड़े ही श्रद्धा भाव से गुरु मंत्र का जाप करके बेटी को पिला दिया। और मैंने ये बोलकर सो गई कि गुरुजी बस आप ये ठीक कर दो, डॉक्टर से दवाई भी ले लूँगी, पर ये जो इसकी रेडनेस बहुत ज़्यादा नीली जो नसें जीभ की दिख रही हैं और रेडनेस है, ये सब आप ठीक कर दीजिए। डॉक्टर से दवाई भी आप ही दिलवाएंगे, कल को आप लेकर जाएंगे। तो सुबह उठी, मैंने
पति अंकल का तो पेट ठीक हो गया, बेटी को भी लेकर गई वहाँ पे डेंटिस्ट के पास, तो उन्होंने भी उसके बताया कि ये जो है अकलदाड़ आ रही है ये पीछे और ये परेशानी दे रही है, आप थोड़ा देख लीजिए, मेडिसिन वगैरह खा लीजिए और अपना मन बना कर आइए, इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। उन्होंने सर्जरी के लिए बोला है। तो गुरुजी से मैं बस ये अरदास करती हूँ, संगत जी आप भी अरदास करिए कि कोई भी ऐसी सर्जरी करने की दिक्कत ना आए और गुरुजी ऐसे ही अकलदाड़ को ठीक कर दें। गुरुजी आपसे मैं अरदास करती हूँ, संगत जी आप भी अरदास करिए कि ये जो परेशानी है, एक दो तीन दाढ़ें और उन्होंने बोली हैं कि निकालनी पड़ेंगी। बच्ची है वो घबरा रही है, डर रही है, फिर भी दाढ़ निकलवाना बच्चों के लिए कुछ आसान नहीं है, किसी के लिए भी आसान नहीं होता। बस गुरुजी आपसे अरदास करती हूँ कि इसके ऐसे ही दाढ़ आप जल प्रसाद मिलाकर अपने आशीर्वाद से ठीक कर दीजिए। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है। गुरुजी आप बहुत कृपा मेहर बख्शिश करते हैं, सबके दुखों को कष्टों को दूर करते हैं। गुरुजी आपको दिल से बहुत बहुत शुक्राना है, शुक्राना गुरुजी। और सारे संगत परिवार के कष्टों को आप गुरुजी दूर कीजिएगा, सब पर कृपा बरसाइएगा गुरुजी। सबके घरों में खुशियाँ देना गुरुजी, सबका कल्याण करना, मेरे भी घर में खुशियाँ देना, कल्याण करना गुरुजी, सब दुखों संकटों को दूर करना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी, गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय